रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यबन अमलन मुतक़ब्बला. Inshallah, we are about to begin the 35th session of the Sealed Nectar, Ar-Rahiqul Makhtoom, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesterday हम लोगों ने कंप्लीट किया था सूरा नंबर 3 वर्स 167 पर हमने एंड किया था, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे. वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट जंग उहद की तैयारी, उहद की प्रिपरेशन, और उस दौरान क्या क्या चल रहा था, क्या क्या कैफियत थी और किस तरीके से एक मुनाफिक पार्टी ने अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ किया था. तो वी आर इन द मिडल ऑफ दैट preparation and that situation right now. So the remainder of the Islamic army moves to Uhud. अभी 1/3 जो है वो कम हो गया है और अभी हमारे पास जितने बचे हैं इस्लामिक आर्मी वो आगे उहद की तरफ बढ़ रहे हैं. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam moved towards the enemy with the remaining fighters after the rebellion and withdrawal of the hypocrites. The number of soldiers in the Muslim army was reduced to 700. क्योंकि पहले जब हम चले थे मदीना से तब 1000 थे और ये मुनाफिक वाले 300 माइनस हो गए, तो अभी हमारे पास कितने बचे? 700. The camp of idolaters was situated in a place that permitted them to block the many pathways leading to Uhud. So Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said to his men, "Who from amongst you can lead us to where the disbelieving people are, along a short path that does not pass through them?" अब ये जो एक आइडोलेटर्स, जो एक बुत परस्त का कैंप आया था, तो वो एक टुकड़ी जो थी वो मौजूद थी वहां पर, और वो जो पाथवेज को जाने वाले जो रास्ते थे उनको उहद के जो रास्ते थे उनको ब्लॉक करने का अंदेशा था. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आदमियों को पूछा, क्योंकि इनको रास्ता पता होता है, जो वहाँ के रिहाइश वाले लोग होते हैं, वहाँ के जो ट्राइबल लोग होते हैं, उनके पास शॉर्टकट्स होते हैं, उनको सारी रूट्स का पता होता है. तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कैंप ऑफ जो बुत परस्त के लोगों का था उनसे उन्होंने पूछा कि क्या आप लोगों में से कोई ऐसा आदमी है जो हमको शॉर्टकट से उनके पास ले जाए और हम जो है उन यानी मक्कन को हमको इंटरसेप्ट वगैरह कुछ करना ना पड़े, ऐसे रास्ते से ले जाएं कि हम एक अलग रास्ते से उहद पे पहुंच जाए और उनके सामना हम अच्छी तरह से कर सकें. सो अबू खैथमा said, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, I am the person you need. तो वो आदमी जो था उस ग्रुप में से, उस कुंबे में से खुद सामने उनके आया, जिसका नाम था अबू खैथमा, और उसने कहा कि मैं हूं वो बंदा जो आपकी जरूरत के मुताबिक है. He traveled on a short path that led to Uhud, passing by Harra bin Harisa and their farms while maintaining the army of the idolaters to the west. तो ये उनको उस रास्ते से लेकर गया और उन्होंने किसके फार्म्स को क्रॉस किया? एक हर्रा बनी हारिसा, उनके फार्म्स को क्रॉस करते हुए अपने दुश्मनों को जहां पर उन्होंने रखना था उस एंगल में रखते हुए वो वेस्ट की तरफ पहुंचे. ऑन देयर वे they passed by the fields of Mirba bin Qayzi, who was a blind hypocrite. When Marba realized that they were the army of the Nabi sallallahu alaihi wasallam, he began to throwing dirt at their faces. They rushed to kill him, but Nabi sallallahu alaihi wasallam said, "Do not kill him. He is blind in his heart and in his eyes." अब आप इन लोगों की नफरत और इनकी खबासत देखिए. अब उनके रास्ते में एक और एक फार्म पड़ता था, फील्ड पड़ता था, जो किसका था? एक मुनाफिक था, जो अंधा था, नाबीना मुनाफिक था, उसका नाम था मिरबा बिन कैजी. जैसे ही वो मिरबा बिन कैजी को पता चला कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आर्मी यहाँ से गुजर रही है, तो वो उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है, उनके फेसेस के ऊपर डर्ट फेंक रहा है, और जो सहाबा थे वो उसको मारने के लिए लपके, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि इसको मत कत्ल करो, ये इसका दिल भी अंधा है और इसकी आंखें भी अंधी है. आप देखें कितनी जबरदस्त बात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इट वाज वेरी इजी फॉर देम. ये अब पूरे लेस लदे हुए हैं आर्म्स और एमिनेशंस के साथ, अपने नॉट एमिनेशंस, आर्म्स के साथ, वेपन्स के साथ अपने, और इनके लिए बहुत आसान है एक अंधे को मारना, एक लौता एक निहत्ता अंधा को मारना. कोई मुश्किल, कोई कमाल की बात नहीं है, आराम से मार सकते हैं. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया, उनको रोक कर कहा कि ये सिर्फ आंखों का अंधा नहीं है, इसका दिल भी अंधा है. क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कुरान में, हमें इस चीज का पता है कि हमारी दिल की भी एक आंख होती है, और वो दिल की जो आंख है और उसकी जो बसीरत है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दिल की आंख से हम अपने ईमान को, हमारे अकीदे को
देखते हैं, रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, हराम हलाल का फर्क हम कर पाते हैं, हमें खौफ आता है, हमें खुशी होती है, वो अनौजुबिल्ला अगर किसी की आंख बंद है तो जिसे हम कहते हैं ना दिल की बीमारी, दैट इट व्हाट इट इज, कि आपकी जब दिल की कैफियत ऐसी है कि आप कोई गुनाह करें और उसमें आपको तड़प ना महसूस हो, आपकी दिलों पे मोहर है अनौजुबिल्ला। तो ये सारी चीजें जो है ना, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, ये सब एक्टिव और जागे हुए होने चाहिए। कोई भी एक सेंसेस आपका स्पिरिचुअल सेंस से या फिजिकल सेंस से अगर बंद है या डिजेबल है तो ये एक डिजेबिलिटी है। ओके, तो आप देखें इस जो जो दीन से दूर होते हैं, जो मुनाफिक होते हैं, जो कुफर में मुब्तिला होते हैं, ठीक है, जो मुशरिक होते हैं, जो बिदात में मुब्तिला होते हैं, इनकी जो है दिलों की आंख बंद होती है। इस वजह से इन्हें सही और गलत का फर्क पता नहीं चलता। बिकॉज कई बार मेरी काफी सिस्टर्स के साथ डिस्कशन होती है एंड दे बिकम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। वो मुझसे कहते हैं कि इनको ये समझ नहीं आ रहा, इनको ये दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली नहीं दिखाई दे रहा। मैं उनसे वही कहती हूँ कि इनको, आप सही कह रही हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा, ये डिजेबल है। अब आप किसी अंधे के पास जाएं और कहें कि देखें रेनबो कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है, वो नहीं देख सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। और इसी को हम कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से हिदायत नहीं आई, अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आया कि उनकी दिल की आंख खुले और उनकी एक्चुअल आंखें जो हैं वो खुले। आंखों पे भी पर्दे पड़ जाते हैं और दिल की आंख भी बंद हो जाती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि मसनून दुआओं में बहुत सारी दुआएं हैं जो इस चीज का तबसरा करती हैं कि हाउ अल्लाह शुड गिव अस लाइट, हाउ अल्लाह शुड गिव अस, बोलते ना, हमको हिदायत देते रहे, कंटिन्यूसली हमको गाइडेंस देते रहे, कंटिन्यूसली हमको नूर पे नूर देते रहे। एंड दिस इज व्हाट इट इज कि हमें सही गलत, हराम हलाल, सही अकीदा, गलत अकायद, ये सब के बारे में अल्लाह ताला हमको गाइड करे और वो समझ बूझ दे कि हम इसको इजीली आइडेंटिफाई करें। तो ये एक चैप्टर, एक लाइन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि ये सिर्फ आंख का अंधा नहीं है, इसको छोड़ दो, ये दिल से भी अंधा है। Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam followed the path until they climbed down the hill of Uhud at the slope of the valley. He camped there with his army facing Medina while their backs were to the hills of Mount Uhud. And the enemy stood between the Muslims and Medina. अभी प्लेसमेंट कैसी है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पाथ लेकर पहुंचे उहद की तरफ, तो वो उहद से नीचे उतरे वैली में स्लोप के पास, और वहां पर उन्होंने उतर के कैंप अपना लगाया। अब उनकी ये था कि पोजीशन ऐसी थी कि उनकी आर्मी जो थी वो मदीना को फेस कर रही थी और उहद की तरफ उनकी बैक थी, और जो एनिमी थे, जो मक्कन्स थे, वो मुस्लिम्स और मदीना के बीच में थे। तो आप यानी अपने जहन में वो मैप बना लें कि किस तरीके की इनकी पोजीशन थी। माउंट उहद इज बिहाइंड मुस्लिम आर्मी एंड मुस्लिम आर्मी इज फेसिंग द मदीना एंड द एनिमी व्हिच इज मक्कन्स इज बिटवीन द मुस्लिम्स एंड मदीना। द डिफेंसिव प्लान, अभी इनका डिफेंसिव प्लान क्या था? Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam mobilized his army and arranged them into 2 rows in preparation for the battle. He formed a squad of 50 skillful archers and placed them under the command of Abdullah bin Jubair bin an-Nu'man al-Ansari al-Ausi al-Badri radiyallahu anhu. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आर्मी को 2 रो में खड़ा किया और स्क्वाड बनाया 50 स्किलफुल तीरंदाजों का, और उनके हेड किसको बनाया? अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन अन-नुमान अल-अंसारी अल-औसी अल-बदरी रदियल्लाहु अन्हु को उनका जो ये तीरंदाज थे 50, उनका हेड बनाया। He ordered them to remain where they were, which was on the side of the mountain at the south bank of the Qanat Valley, southeast of Muslim camps and about 150 meters from the Islamic army. अब ये 50 तीरंदाज को कौन सी जगह पे उन्होंने? माउंटेन के साइड पे, साउथ में, जुनूब में एक कनात वैली है, उधर उनको प्लेस किया, जो कि मुस्लिम कैंप के साउथ ईस्ट पर पड़ता था, और तकरीबन 150 मीटर्स अवे फ्रॉम इस्लामिक आर्मी, यानी उनकी जो दूसरी कैवलरी, जो दूसरी आर्मी ऑन फुट थी, उनसे 150 मीटर की दूरी पे थे ये। Later on, this mount was called the Mount of Archers. बाद में, after this, क्योंकि इस माउंट पे, माउंटेन पे जो ये तीर अंदाज थे वो लोग थे तैनात, इसीलिए इसका नाम माउंट ऑफ आर्चर्स रखा गया था। Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam clarified the mission of this squad through the following words. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आर्चर्स वाला जो स्क्वाड था, इनका काम क्या था
वो एक्सप्लेन किया, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन। Drive off the horses from us by means of arrows, lest they should attack us from the rear. Whether we win or lose the battle, remain standing in your positions and make sure that we are not attacked from your side. इनका काम बहुत सिंपल था कि ये जो हैं जितने घोड़े इनके पास मुस्लिम आर्मी के पास आएंगे, जो 150 मीटर की दूरी पे है, तो वो जो है वो तलवारबाजी करेंगे ऑन फुट, ठीक है। इनके पास जो भी घोड़सवार दुश्मन के आएंगे उनको वार्ड ऑफ करने का काम था ये तीरंदाजों का। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये पीछे से अगर हमको अटैक कर रहे हैं तो आपको इनको भगाना है, और चाहे हम जीतें या हारें आपने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी है। ये आप तैनात हो यहाँ पर, यहाँ से आपने नहीं हिलना है, और आप मेक श्योर करो कि आपकी साइड से भी हम पर कोई अटैक ना आए। यानी ये 50 लोग जो है ना, ये पूरे उनके डायरेक्शन को प्रोटेक्ट करेंगे, उनको पूरा पूरा बैकअप देंगे। फिर उन्होंने कहा, defend our backs. If you see us slain, do not come to assist us. And if you see that we have acquired booty, do not share in that with us. Clearly, आगे पीछे सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, वर्स्ट सिनेरियो, बेस्ट सिनेरियो, सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया। उनको कहा तुम हमारे बैक्स को डिफेंड कर रहे हो, हम दुश्मनों को फेस कर रहे हैं, तुम हमारे पीछे हो, यू हैव टू डिफेंड अवर बैक्स। अगर हम कत्ल हो जाते हैं तो हमारी हेल्प करने मत आना, अगर हम जीत जाते हैं तो माले गनीमत लूटने मत आना, तुम जिधर हो उधर ही रहना। In a version recorded by Al-Bukhari, the Nabi sallallahu alaihi wasallam said, if you see us snatched into pieces by birds, do not leave this position of yours until I send for you. If you see that we have defeated the enemy and crushed them, do not desert your position until I send for you. So अलग नरेशन में, अल-बुखारी के नरेशन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली कहा, किस तरीके के उन्होंने वर्ड्स यूज किए कि अगर हमारे टुकड़े हो गए हैं और बर्ड्स, इफ यू सी अस लाइक इनटू ब्रोकन पीसेस, जैसे कि बर्ड्स के टुकड़े हो जाते हैं ना, तो कहते हैं अगर उस तरीके से भी हमारे टुकड़े हो गए हैं तो आप अपनी जगह नहीं छोड़ना जब तक कि मेरा इशारा ना हो। और अगर हमने दुश्मनों को हरा दिया है, हमने उनको क्रश कर दिया है, फिर भी आप अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना जब तक कि मेरा इशारा ना हो। यानी आप देखें इसमें कोई शक व शुबा की कोई बात नहीं है, सारे सिनेरियो उन्होंने बता दिए, ये होगा तो ये करना, वो होगा तो वो करना, सब बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो, सब सिचुएशन क्रिस्टल क्लियर। With the location and assignment of this squad complete, along with the strict military orders of not leaving their place, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam blocked the only way for the idolaters to reach the rear of Muslim army, causing the enemy to encircle the Muslim. अब जो लोकेशन और असाइनमेंट दिया गया था वो स्ट्रिक्ट मिलिट्री ऑर्डर्स थे कि उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ने, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब रास्ते जो हैं उनके ब्लॉक किए हुए थे। तो एक्चुअली हमारे जो दुश्मन थे उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो ये स्क्वाड की तरफ से आने वाला रास्ता था। यानी ये जो 50 लोग जहां पर तैनात किए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वही एक रास्ता उनके लिए खुला था। बाकी रास्तों पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आर्मी इस तरीके से प्लेस की थी कि उनके अटैक की गुंजाइश नहीं थी। The remainder military assignments, posts and responsibilities were also established by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He appointed Al-Mundhir bin Amr radiyallahu anhu to lead the right flank, Az-Zubair bin Al-Awam radiyallahu anhu to lead the left flank, and Al-Miqdad bin Al-Aswad radiyallahu anhu as his assistant and supporter. मैंने आपको बताया ये सब मिलिट्री स्ट्रैटेजीज हैं, तो किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी बटालियन को राइट साइड, लेफ्ट साइड और एक अपने साथ असिस्ट करने के लिए रखते थे। तो उन्होंने अल-मुंदिर बिन अमर को राइट साइड पे रखा, राइट का बटालियन का इंचार्ज, अज़ुबैर बिन अल-अव्वाम को लेफ्ट फ्लैंक का इंचार्ज, और अल-मिक़दाद बिन अल-अस्वद रदियल्लाहु अन्हु को अपना असिस्टेंट और सपोर्टर बना के। अज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु was also given the responsibility to stop the cavalry under the command of Khalid bin al-Walid. अब अज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु को एक एडिशनल काम और दिया गया था कि उन्होंने ना जो खालिद बिन अल-वलीद, अब इस वक्त खालिद बिन अल-वलीद जो है वो दुश्मन की साइड पर हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो बटालियन है ना, उनकी जो कैवेलरी है, उसको भी रोकने का काम अज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु को दिया गया था। Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam selected the best and the most courageous group to be at the front line of the army. They were distinguished for their readiness, alertness and bravery,
and were estimated to equal thousands of men. सुभान अल्लाह. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फ्रंट लाइन जो थी ना, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो बेस्ट होते हैं, बेस्ट अपने स्किल में, बेस्ट अपने करेज में, बेस्ट अपने एटीट्यूड में, बेस्ट अपनी बहादुरी में, उनको आगे रखा जाता था, और जो थोड़े कमजोर कमजोर फिर वो पीछे पीछे होते थे. तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए हमेशा लाइफ में, और यही चीज हमें अपने बच्चों को भी बताना और सिखाना है कि सिर्फ ऑर्डिनरी बन के रहने में मजा नहीं है. सिर्फ ऑर्डिनरी बन के रहने में बिल्कुल मजा नहीं है. हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, हमें आगे रहना है. कोशिश हमारी ये होनी है कि हम जो भी करें वो बेस्ट करें. अभी रिसेंटली इन वन ऑफ दी वर्कशॉप्स में ये एक वन ऑफ वर्ल्ड रिनाउंड स्पीकर थे, उनके फादर का उन्होंने एक स्टेटमेंट बोले, लाइक देयर वर क्वेश्चंस पोज्ड टू हिम कि व्हाट इज दिस वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू एडवाइस. तो उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ मेरे वालिद की एक बात याद है जिसको मैंने फॉलो किया है, और वो नसीहत क्या थी. He said, if you have time to do a thing, you have time to do it best. यानी अगर आपके पास वक्त है कुछ काम करने के लिए, तो डेफिनेटली आप उसको बेस्ट ही करेंगे. आपको बेस्ट ही करना है, क्योंकि अगर आपके पास वो काम करने के लिए वक्त है, तो आपको उसको बेस्ट करने के लिए भी वक्त होना लाजमी है. यानी यू हैव टू बी द टॉप, यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बी इन द फर्स्ट लाइन. सिर्फ ऐसी कॉमन विदाउट हार्ट, विदाउट प्रैक्टिस, नॉर्मल सी कैटेगरी में आने का कोई मजाक नहीं है. आप जहन में रखें, हर बार जो नंबर 1 है ना वही याद रहता है. नंबर 2, नंबर 3 पॉइंट सेकंड से शायद लूज किए होंगे, क्वार्टर मार्क्स से शायद लूज किए होंगे, लेकिन उनकी सिग्निफिकेंस नहीं है. मून पर फर्स्ट स्टेप किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. हमें सबको पता है, लेकिन वो सेकंड कौन था उसके बारे में किसी को नहीं पता है. हालांकि उसने भी बहुत मेहनत मशक्कत की होगी, वो भी बहुत स्किलफुल हुआ होगा, लेकिन वी नेवर रिमेंबर नंबर 2, वी ओनली रिमेंबर नंबर 1. सो कोशिश क्या करनी है कि आई हैव टू बी एट माई बेस्ट, आई हैव टू गिव माई बेस्ट. क्योंकि जीतना और हारना, कामयाबी और फेलियर अल्लाह के हाथ में. लेकिन अल्लाह ताला हम लोगों को कैसे नापते हैं, कैसे तोलते हैं? हमारी नियतों से, हमारी मेहनत से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे मशक्कत से. सो डोंट फेल देयर. जो आपके हाथ में है, व्हाट इज योर कुव्वत एंड कैपेसिटी, गिव योर बेस्ट एंड ट्राई टू बी इन द फर्स्ट लाइन ऑलवेज बिइज़्निल्लाह. अब आप देखें इधर भी सुभान अल्लाह, वो जो चंद लोग फ्रंट लाइन में हैं उनको कहा गया है कि दे आर इक्वल टू थाउजेंड्स ऑफ मेन. सुभान अल्लाह. यानी वो कैपेसिटी उनकी कैसी है देखें आप, कि 1000 एक आदमी जो है वो कितनी पावर रखता है अपने में. सुभान अल्लाह. It was a wise and a carefully laid plan which revealed the high military skills leadership that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam possessed. No other leader could have drawn a more accurate or wise plan. अभी आप देखें ऐसी हालात में जहां पर लास्ट मिनट पे इतना बड़ा धक्का लगा है, तकरीबन 1/3 आर्मी कम हो गई है, इतना इमोशनल ट्रॉमा है, इतना प्रेशर है, इतनी चीजें को ध्यान रखना है, इज्जत का मामला है, दीन का मामला है, और अपने सामने जो दुश्मन है वो इतने करारे हैं और इतना खतरा है, लेकिन उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्लान था वो कितना परफेक्ट प्लान था माशाल्लाह. इट वाज सो एक्यूरेट, इतना हिकमत से भरा हुआ, इतना स्किल से भरा हुआ कि कोई और लीडर जो है इस चीज को इस तरीके से निभा नहीं सकता था. Even though he came to the site later than the enemy, he managed to occupy a better position. भले दुश्मन जो थे वो पहले से उन्होंने अपना कैंप किया हुआ था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाद आने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटर पोजीशन मिली. आप देखें कितनी जबरदस्त बात है ये. यानी कई बार अगर आपके पास स्किल नहीं होता ना, या आपके पास किसी चीज की नॉलेज नहीं होती ना, तो आपको कितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, लेकिन आप उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है, वो कुव्वत नहीं है टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट. लेकिन जो बंदा काबिल होता है, टैलेंटेड होता है, स्किल्ड होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, क्वालिफाइड होता है, तो वो जो है ना, उसके पास अगर कम रिसोर्सेज भी रहे तो भी वो बहुत कुछ उसमें से कर सकता है. सिमिलरली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम picked the best position. The rocky mountain side, which was to the rear of the army, served as a defense for any rear and right flank of the army. अब इनके पास आदमी कम है, लेकिन नेचर पोजीशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी रखी थी कि नेचर वाज कवरिंग वन साइड. तो जो रॉकी माउंटेन साइड था वो जो है वो डिफेंस के तौर पे एक सेक्शन, एक एरिया में रेयर पे, राइट फ्लैंक
आर्मी को डिफेंड कर रहा था. By blocking the only path on the side of the mountain with the archers, he was able to provide additional protection to the rear as well as the left flank of the army. यानी एक तरफ राइट में जो था वो माउंटेन है, लेफ्ट में जो है उन्होंने अपनी 50 आर्मी की स्क्वाड को लगाया हुआ था, तो अच्छी प्रोटेक्शन मुस्लिम आर्मी के लिए उन्होंने इंतजाम किया. For the fear of possible defeat and to deter the Muslims from fleeing, which would make it easier for them to become prisoners, he chose a high place for the मिलिट्री कैंप. अब मिलिट्री कैंप के लिए उन्होंने क्या हाई प्लेस रखी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आपको नजर आए जंग, ये जो आर्मी है, सोल्जर्स को नजर आता है कि हम लोग अभी जीतने नहीं वाले, तो वो भागने लगते हैं. तो इसीलिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनकी जो कैंप थी वो हाई पोजीशन पे रखी कि अगर हमारी आर्मी डर के भागती रिट्रीट करती है तो उनको मिलिट्री कैंप के लिए पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, इजियर रह जाएगा उनके लिए, रादर देन कि वो दुश्मनों की तरफ इधर उधर जमीन पे भाग के प्रिजनर बन जाएं, वो अपने कैंप में लौट सकते हैं. Additionally, a strategic site of this nature would offer the opportunity to inflict heavy losses on the mushrik if they thought of approaching or occupying his positions. His choice of this strategic location allowed him to reduce the enemy to a narrow geographical area of his choosing that was on a lower plane than his. This position of theirs would offer them no benefit in any possible victory. If the victory is with the Muslims, their position would offer them any route for escape while being pursued by them. To make up for the shortage in numbers, he chose the most able fighters to take position in the front row. अभी ये स्ट्रैटेजिक साइट जो नेचर का था, ये हम लोगों को बहुत हेल्प कर रहा था मुस्लिम्स को, लेकिन मुशरिक के लिए ये नुकसानदायक हो रहा था. और जिस तरीके से उन्होंने ये प्लेसमेंट ऑफ आर्मी करी थी, उससे जो है वो ज्योग्राफिकल नैरो एरिया भी जो है ना, उससे उनको फायदा हो रहा था और मुशरिक के लिए वो ज्यादा फायदेमंद नहीं साबित हो रहा था. और इससे उनको भागने के लिए भी रूट जो है ना वो डिफिकल्ट होगा, यानी दे हैव टू फेस द मुस्लिम आर्मी, ना रिट्रीट कर सकते, ना मुस्लिम आर्मी को प्रिजनर बनाने की कोशिश कर सकते, ना उनको आगे पीछे से अटैक कर सकते, यानी हर जगह से उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्लॉक किया हुआ था. और क्योंकि हमारे पास अभी 300 आदमी कम हो गए थे, तो उन्होंने अपने बेस्ट फाइटर्स को आगे की पोजीशन दी थी, ताकि वो जो गैप है कि हमारे नंबर्स कम है, वो इंशाअल्लाह ताला ये जो शातिर आदमी फर्स्ट लाइन में है, जो शातिर टीम हमारी जो फर्स्ट लाइन में है, इंशाल्लाह वो उसको कवर कर लेंगी. Thus, the army of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was fully mobilized on the morning of the Saturday, the 7th of Shawwal, 3rd after Hijri. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आर्मी पोजीशन सब तैयार है, तैनात है. अब बस सैटरडे को 7वीं ऑफ शव्वाल 3rd आफ्टर हिजरी का ये किस्सा है. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam implants the spirit of bravery in his soldiers. Nabi sallallahu alaihi wasallam forbade the Muslims to begin fighting without orders from him. He wore 2 armors, a frontal armor and a rear one. He urged his companions to fight and encouraged them to show stamina and firmness during the battle. मैंने आपसे कहा कि सारी तैयारियां हम कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा चीफ होता है ना, कमांडर इन चीफ, उसके वो जो लास्ट मिनट के जो कलिमात होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. वो ऐसी टिप्स होती है जो पूरी आर्मी को जो इंस्पायर करती है, जो पूरे आर्मी के अंदर एक नया जोश डालती है, उनको अंदर ऐसी एनर्जी इंजेक्ट करती है जिससे कि वो अपना बेस्ट देते हैं. एंड वी ऑल नो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो माहिर थे. हिज वर्ड्स यूज्ड टू क्रिएट मैजिक, हिज वर्ड्स यूज्ड टू स्टर द इमोशंस ऑफ पीपल. सो वी हैव टू सी कि उनके वर्ड्स क्या थे इधर. उन्होंने उनको कहा कि बिना मेरे ऑर्डर्स के आप शुरू नहीं करना. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डबल प्रोटेक्शन के लिहाज से 2 आर्मर पहना था, एक फ्रंट और एक बैक में. फिर उन्होंने अपने सहाबा को कहा कि वो लड़े और अपना स्टैमिना और इस्तिकामत, फर्मनेस दिखाएं बैटल में, यानी थके नहीं और उनके कदम डगमगाए नहीं, जमे रहें. उसके बाद he began to instill the spirit of boldness and bravery in them. So हमें इधर क्या क्या पॉइंट्स मिल रहे हैं? हमें मिल रहे हैं show your stamina, show your firmness, show your boldness and bravery. बहादुरी, अपनी जो अंदर की एक वो है ना स्पाइन, उसको आप दिखाएं. आपको डरना नहीं है. You have to be fearless. To rouse his companions in standing firm during the battle, he took a sharp sword, held it in his hand
and called out to them, saying, Who is ready to take this sword and give it its proper due? उन्होंने अपनी तलवार निकाली बाहर और फिर कहा कि आप में से कौन है वो, साहबास को कहा कि ये जो तलवार ले और इसका पूरा हक अदा करे. Many set out to take it, including Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, Az-Zubair bin al-Awwam radiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu and others. 3 लोग सामने आए वो तलवार को पकड़ने के लिए, बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं दिया. Abu Dujana Samak bin Kharsha asked, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, what is its due? The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, to strike the faces of the enemy until it bends. अबू दुजाना ने कहा, पूछा कि क्या है इसका हक हमारे ऊपर, यानी क्या बाकी रहता है इसका कर्ज हम पे. उन्होंने कहा इसका ये है कर्ज कि आप दुश्मनों के जो उनके शक्लों पे मारें, इससे स्ट्राइक करें जब तक कि वो झुक ना जाए. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, to strike the faces of the enemy until it bends. So Abu Dujana said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, I will take it along with its due. And he was given the sword. तो उन्होंने अबू दुजाना ने ये बात सुनकर कहा कि मैं इसको अपने साथ रखूंगा और जो कर्ज है वो अदा करूंगा. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो तलवार दे दी. Abu Dujana radhiyallahu anhu was a courageous man who would swagger during a battle. He had a red band which whenever he wore around his head, everyone knew that he was determined to fight to the death. As soon as Abu Dujana radhiyallahu anhu took the sword from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he placed his band on his head and began to strut proudly among the fighters. On seeing this, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, this type of walking is disliked by Allah except in such a situation. Subhanallah. Abu Dujana was a very courageous man. वो बहुत माहिर थे, बहुत शातिर थे तलवारबाजी में और वॉरफेयर में. तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वो तलवार दी, और उनका एक चलन था, वो क्या करते थे, अपने सर पर एक रेड बैंड पहना करते थे. और जब भी वो रेड बैंड पहन लेते थे जंग में, तो इसका मानी ये होता था कि वो एकदम फुल स्विंग में आ गए और वो खूब बेहतरीन किस्म का अपना फाइट करेंगे और दुश्मनों को बिल्कुल कत्ल करेंगे. तो जैसे ही उन्होंने वो तलवार पकड़ी, उन्होंने अपना रेड बैंड निकालकर अपने सर पे बांध दिया. तो सबको यानी आइडिया लग गया कि अब ये अबू दुजाना एकदम चार्ज्ड अप हो गए हैं, अब दुश्मनों की खैर नहीं. उन्होंने जैसे ही फिर वो बैंड बांधा, तलवार अपने हाथ में ली और वो प्राउडली फाइटर्स के बीच में चलने लगे. इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सहाबास को बताया कि इस तरीके की चाल जो है नबी अपना अल्लाह अज़्ज़ा वजल को पसंद नहीं है एक्सेप्ट इस सिचुएशन में. यानी ये जो मोमेंट है ना, ये जो मोमेंट है कि आप अपनी जान अल्लाह की खातिर निछावर करने जा रहे हैं, आप दुश्मनों के जो अल्लाह के दुश्मन हैं उनके सर कलम करने के लिए जा रहे हैं, तो दिस इज अ प्रेज्ड प्राइड. यानी ये चीज, इस पे अल्लाह ताला आपको गुनाह नहीं देंगे कि यू आर फीलिंग प्राउड टू बी किल्ड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल. ये अपनी जात के लिए आप घमंड या तकब्बुर नहीं दिखा रहे हैं, ये आप अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की अजमत को प्रोटेक्ट करने के लिए दुश्मनों के सर काटने जा रहे हो, तो यहाँ पर वो परमिसेबल है. सुभान अल्लाह. और आप देखिए इसमें एक और एक चीज हमें पता चल रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अवर टीचर, एज अवर गाइड, एज अवर मेंटर, कोई भी ऐसा मौका नहीं गुजरने देते थे जहां पर वो हमें सिखाते नहीं थे, जहां पर वो हमें रेक्टिफाई नहीं करते थे. वो हमें हर पल, हर वक्त, हर सिचुएशन में हमारी इस्लाह करते थे, हमें सिखाते थे दीन, हमें दीन की समझ बूझ और फहम के लिए पूरी कोशिश करते थे. तो सुभान अल्लाह, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो उन्होंने हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन समझाया, विच मीन्स कि हम लोग तो इस सिचुएशन में नहीं है ना, हम तो नहीं जंग करने जा रहे हैं, अल्लाह की खातिर जिहाद और क़िताल नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि हम बड़ा घमंड से चलें रास्ते पे, या बड़ा अपनी ब्यूटी या अपने वेल्थ या अपने पावर या अपने फेम के ऊपर हमें कोई घमंड, कोई तकब्बुर नहीं चाहिए. हमें बिल्कुल आजिज होकर ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस से चलना है. ठीक है. सो द पॉइंट इज दैट we have to be humble and humility se bharpoor. The position of the Makkan army. The idolaters applied a system of rows in the mobilization of their army. The general leadership of the army was given to Abu Sufyan Sakhar bin Harb.
who positioned himself in the center of the army. Khalid bin al-Walid was on the right flank, while Ikrimah, the son of Abu Jahl, was on the left flank. Safwan bin Umayyah was in charge of infantry. The archers were under the command of Abdullah bin Abi Rabia. अभी हम लोग देखेंगे कि जो मक्कन की मुशरिक आर्मी थी उनकी पोजीशन क्या थी और उनके लीडर्स क्या थे. तो अबू सुफियान सखार जो थे बिन हर्ब, ही वाज द कमांडर, जनरल लीडरशिप उसकी थी. उसके बाद राइट फ्लैंक का इंचार्ज कौन था? खालिद बिन अल वलीद. लेफ्ट फ्लैंक का इंचार्ज कौन था? इक्रमा. इक्रमा कौन? अबू जहल का बेटा. और सफवान बिन उमैया वो किसके इंचार्ज थे? इन्फेंट्री के इंचार्ज थे. सो वी नो एग्जैक्टली हु इज द हेड. और जो ऑन फुट आर्मी है उसके इंचार्ज थे सफवान बिन उमैया. और जो तीरंदाज थे उनके कौन कमांडर थे? अब्दुल्ला बिन अबी रबिया. The standard was given to a squad from Bani Abduddar. This distribution of the post of the army was what had been practiced since the days of Abd Manaf, who had initially assigned them with this task. The assignment was then inherited from Qusay bin Qilab. As we previously mentioned in this book, no one had the right to compete with them concerning it, and it was consistent with their traditions which they inherited from their ancestors. अब ये जो तरीकाकार था ना स्वॉट का, ये बनी अब्दुद्दार से चलता हुआ आ रहा था कि इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा और कौन से लोग जो हैं किस तरीके से कुंबे के या ये जो बटालियन है उनके इंचार्ज होंगे. ये अब्दुल मनाफ के टाइम पे भी था. फिर वहां से चलते चलते ये कुसै बिन किलाब के पास आया और किसी को भी इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी. और ये इनका ट्रेडिशन था जो इनके बाप दादों से चल रहा था. Being the overall leader, Abu Sufyan reminded the standard bearers of what had occurred to the Quraysh on the day of Badr, when their standard bearer, An-Nadir bin al-Haris, was captured. In an attempt to evoke their anger and enmity towards the Muslim, he said, Bani Abduddar, you have been assigned as bearers of our standard, and you are aware that the standard is the first thing that the enemy attacks. Should it fall, we shall fall with it. Therefore, either guarantee its safety or leave it for us, and we will certainly suffice you that task. अभी जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी टीम को एनकरेज कर रहे हैं और हर आर्मी कमांडर अपनी अपनी टीम को एनकरेज करता है. लास्ट मिनट में वो कौन से वो ऐसे इमोशंस को स्टर करता है जिससे कि वो इंस्पायर हो, मोटिवेटेड हो. तो इसने अबू सुफियान ने क्या किया? अबू सुफियान ने उनको याद दिलाया कि आप हो वो जो कुरैश का जो है ना वो चलन या वो हमारी जो प्रेस्टीज है, हमारी कुंबे की, हमारे क्लैन, हमारे कम्युनिटी की जो प्रेस्टीज है, वो इज्जत और वो सब आपके कंधों पर है. अब आपके हाथ में है जो आप आगे लेकर चल रहे हो. अब ये अब्दुद्दार आप लोगों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्या आप इसको यानी आगे ले चलोगे या आप इसको गिरता हुआ देखोगे? अगर आपके इरादे इस तरीके से हैं, कमजोर हैं, तो आप इसे अभी ही छोड़ दो, वरना आप इसको आगे ले चलो. और फिर उसने उनको जंगे बदर का भी याद दिलाया कि वहां पर हमें कैसी करारी हार मिली थी, कैसी हमारी बेइज्जती हुई थी और अन्नादिर बिन अल हारिस को पकड़ा गया था. कहते हैं आप वो सब याद करो, आप अपने शहीदों के बारे में सोचो, अपने जो कत्ल हो गए हैं उनके बारे में सोचो, जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स हो गए उनके बारे में, कैप्चर हो गए उनके बारे में सोचो. तो उनके अंदर गुस्सा और बदला, इस तरीके की आग भड़काई जा रही थी. Abu Sufyan's attempt worked, and his speech made Bani Abduddar extremely angry that they threatened and almost attacked him. वो लोग के अंदर गुस्से का जो कहते हैं ना ज्वालामुखी वॉल्केनो फटने लगा. इतना उनको गुस्सा आया कि वो लिटरली अबू सुफियान को ही अटैक करने चले थे. Addressing him, they responded, "You want us to deliver to you the custodianship of the standard? Tomorrow when we fight against them, you will witness our deeds." They would fight bravely and remain firm in defense of the standard until they were all killed. वो कह रहे हैं कि आप चाह रहे हो कि हम अपना ये जो कस्टोडियन है स्टैंडर्डशिप वो तुमको दे दें. बोलते हैं हम कल भी यहाँ पर आपको ऐसे ही फाइट करते हुए नजर आएंगे और तुम हमारे अमाल अपनी आंखों से देखोगे. हम बहुत बहादुरी से लड़ेंगे और डिफेंड करेंगे
अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने जो हमारा कल्चर, हमारी जो रीति रिवाज और सारा कुछ जो हमारा हम अपने बाप दादाओं का लेकर चल रहे हैं, हम उसको डिफेंड करेंगे जब तक के हमारे दुश्मन कत्ल नहीं हो जाते. Political strategies of the Quraysh. Shortly before fighting commenced, the Quraysh tried to sow the seeds of discord and dispute among the Muslims. First, Abu Sufyan sent a message to the Ansar saying, "Leave us to fight our cousins alone and do not interfere." अब आप देखिए, पॉलिटिकल या मिलिट्री स्ट्रैटेजी के अंदर ये भी बात आती है कि कैसे कैसे अपने दुश्मनों को कमजोर किया जाए, डाइवर्ट किया जाए. तो झगड़ा यानी ये जो जंग शुरू होने से पहले कुरैश ने क्या किया, उसने थोड़ा और डिफरेंसेस लाने की कोशिश की. एक तो मुनाफिक को उन्होंने वो कर दिया था और वो रिट्रीट हो गया था, 300 गायब हो गए थे ऑलरेडी. अब अबू सुफियान ने क्या किया, उसने अंसार को एक मैसेज भेजा कि हमें अकेला छोड़ दो, हमारे कजिन्स के साथ फाइट करने के लिए आप लोग बीच में इंटरफियर ना करो. अगर आप लोग उनको अकेला छोड़ दोगे तो हम आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, बिकॉज आपसे हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है. But that attempt proved fruitless. What could such a wicked scheme do to those whose faith was firm as a mountain? The reply of the Ansars was undoubtedly disappointing and contrary to what Abu Sufyan had expected. Alhamdulillah, अंसार जो हैं, उनका जो जज्बा, उनका जो ईमान और उनका जो अकीदा था, वो सुबहान अल्लाह माउंटेन की तरह था. यानी वो हिलाने से कोई फायदा नहीं होगा. वो उनमें एक अल्लाह ने इस्तिकामत दी हुई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत सख्त. तो अबू सुफियान की ये फितना क्रिएट करने का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया, वो किसी काम नहीं आया, क्योंकि अंसार जो थे उनका मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ने का नहीं था. वो उनके पूरे सपोर्ट में थे, वो दीन इस्लाम पे सही तरीके से उतरे हुए लोग थे. तो अबू सुफियान जो है वो डिसअपॉइंट हो गया. When the hour approached, the two parties drew near, not losing hope by the first failure. Quraysh made another attempt to sow discord among the Muslims, this time with the assistance of a traitor named Abu Amir al-Fasaq. His real name was Abd Amr bin Saifi, and he was called a monk. But Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam nicknamed him al-Fasaq, which is evildoer, dissolute. He was the leader of the Aus during the days of Jahaliyat. But when Islam came to Medina, he had hatred for it, and publicly announcing his enmity for Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, he left Medina for Makkah. While there, he rallied the Quraysh against Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, urging them to attack him. He claimed that he was obeyed and respected by his people. As soon as they saw him coming, they would join him immediately. अब अबू सुफियान की अंसार के ऊपर वाली चाल तो नाकामयाब रही. फिर उसने दोबारा कोशिश की. इस बार उसने किसको अप्रोच किया? एक और एक गद्दार था उनके बीच में, जिसका नाम था अबू आमिर अल-फासिक. अब हमें पता है कि इसका असली नाम अब्द आमिर बिन सैफी था और वो एक मॉन्क था, बट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम निकनेम रखा था अल-फासिक, जिसका मानी है इविल डूअर, यानी जो गलत गुनाह वाले काम करता है. वो जो है औस का लीडर हुआ करता था दौरे जालियत में, लेकिन जब इस्लाम मदीना में पहुंचा तो उसको बहुत नफरत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इस्लाम से. और वो जो है अपनी कैफियत, अपनी दुश्मनी वाली कैफियत सबके सामने पब्लिकली अनाउंस करता था. और मदीना से वो मक्का में पहुंचा और मदीना छोड़ के मक्के में आने के बाद मक्के में फितना फैला रहा है और कुरैश को जो है वो उकसा रहा है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में जाकर उनको अटैक करें. लेकिन उसके लोग जो थे ना, वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ओबे करते थे, और जब भी कोई उसको आता हुआ देखता था तो लोग उसके पास जाकर उसको ज्वाइन करते थे. He went those who were from among the slaves of the people of Makkah and the various tribe members among the Muslims. He called out to his people, and when they recognized him, he said, "My people of Aus, I am Abu Amir." They replied, "The eyes of none shall be confronted with your view, O Fasik." Hearing this, he said, "My people have been afflicted by evil after my departure.
When the fighting broke out, he fought against his people fiercely and pelted them with stones. That was the second attempt made by the Quraysh to sow the seeds of discord among people of faith. This revealed the great terror that was cast in the hearts of the Quraysh in spite of their supremacy in number and weaponry. अब ये जो अल्फासक है, ये क्या करता था? ये भड़का रहा है अपने लोगों को, अभी भी वो भड़काने वाला काम कर रहा है। कह रहा है कि ओ मेरे औस के लोग, बिकॉज मुस्लिम आर्मी के अंदर औस एंड खजरज ये सारे थे, अंसार मुहाजिर सब मिक्स थे, राइट? तो ये अपने लोगों को भड़का रहा है कि आप लोग जो हो, आप मेरे लोग हो, आप औस के लोग हो। इसके ऊपर वो लोगों ने कहा कि तुमको देखने से हमको कुछ सुकून या खुशी महसूस नहीं हो रही है। और फिर वो कह रहा है कि आप लोगों के ऊपर एक ईवल आई है, जब से मैं मक्का की तरफ निकल गया, मेरे जाने के बाद आप लोगों के ऊपर एक मुश्किल आई। मतलब ही इज ट्राइंग टू टेल देम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक मुसीबत नौजुबिल्लाह के तौर पे आपके ऊपर तारी हुए हैं। नोबडी इज लिसनिंग टू हिम, कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। जब जंग शुरू हो गई तो वो अपने ही लोगों के साथ दुश्मनी कर रहा है और उनके ऊपर पत्थर बरसा रहा है। मतलब आप इसकी नालायकी देखें कि अपने लोगों को मार रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे हैं और कुरैश के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो ये मक्कन्स की, अबू सुफियान की दूसरी चाल थी जो कि मुस्लिम जमात के बीच में दुश्मनी पैदा करे, वो भी जंग के बस थोड़े ही देर पहले। यानी आप कुरैश को देखें, हालांकि उनके पास नंबर ऑफ पीपल भी ज्यादा हैं, उनके पास वेपन्स भी ज्यादा हैं, फिर भी वो कोई भी कोशिश अपनी नहीं छोड़ रहे हैं कि वो मुसलमान आर्मी को हार्म कर सके। द एफर्ट्स ऑफ द कुरैश वुमेन इन इम्प्रूविंग द ज़ील ऑफ देयर मैन। अभी इस बार मक्कन्स के साथ जो हैं उनकी कुरैशी औरतें भी साथ में आई हैं, तो उन लोगों ने किस तरीके से अपना रोल अदा किया और किस तरीके से इंस्पायर करने की कोशिश की। The Qurayshi woman, led by the wife of Abu Sufyan, Hind bin Utbah, also participated in the battle. They would wander among the rows of the idolaters, striking their duffs, encouraging the men to fight, inflaming the emotions of heroes, lancers, swordsmen, and brave fighters. अब ये क्या कर रही है? अबू सुफियान की बीवी थी हिंद बिन उतबा। इसने वो जब रो सबकी सेट हो जाती है, ये सारे जो मुशरिकों की जो लाइंस लग गई, तो वो अपने डफ बजा रही हैं। डफ आपको पता है ना, डफली यानी एक तरफ खुली होती है, दूसरी तरफ वो जिल्द होती है और उस पर बजाते हैं और उसके ऊपर वो झुंझुने सॉर्ट ऑफ प्लेट्स भी लगी होती है। तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजा रही हैं और उन लोगों को एनकरेज कर रही हैं, उनके दिलों में इमोशंस, रिवेंज ला रही हैं, उन लोगों के इंस्पिरेशन वाले उनकी जो पोएट्रीज और पोएम्स है वो गा रही हैं, उनको भड़का रही हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड एनिमीज। और क्या कह रही हैं? Bani Abduddar, home of the defenders, strike with your sharp swords. And at another time they would sing, if you fight bravely, we will embrace and unfold mats to welcome you. But if you flee from the battlefield, we leave you, desert you, and no more love you. कह रही है कि बनु अब्दुद्दार, ये जो उनका क्लैन है, उसको वो एड्रेस कर रही है मक्कन्स को कि तुम लोग जो हो वो डिफेंड कर रहे हो अपने घरों को, आप अपने घरों को बचा रहे हो और अपनी तलवारों से वार कर रहे हो। दूसरी जगह पे कहती हैं कि आप अगर बहादुरी से लड़ते हो तो हम आपको गले लगाते हैं, आपके लिए रेड कारपेट जो है वो ओपन करते हैं आपको वेलकम करने के लिए, लेकिन अगर आप डर के भागते हो तो हम आपको छोड़ देंगे, आपको अकेला कर देंगे और आपको हम प्यार नहीं करेंगे। यानी दीज आर द थिंग्स दे आर ट्राइंग टू अल्यूर देम, उन लोगों को एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं वॉर के पहले। एंड नाउ फाइनली द बैटल. The two armies approached even closer to one another. The initial fighting began. The first fighter to come out from a duel from the Quraysh was Talha bin Abi Talha al-Abdari, who was their standard bearer. He was one of the bravest fighters from among the Quraysh, and he had been nicknamed the Ram of the battalion. He came forth riding a camel and challenged the Muslims to a duel, which was answered by Az-Zubair bin al-Awwam radiallahu anhu. Az-Zubair radiallahu anhu did not give the ram any chance to fight, but fell like a lion on his camel's back, pulled him down to
ground and slaughtered him with his sword. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was watching this duel and at the end said, Allahu Akbar, that is, Allah is the greatest. And the Muslims also shouted, Allahu Akbar. He praised Az-Zubair radiallahu anhu with the following statement: every Prophet sallallahu alaihi wasallam has a disciple and my disciple is Az-Zubair. अब तरीकाकार ये है, आप सोचें दोनों दुश्मनी यानी दोनों जो हैं आर्मीज एक दूसरे को फेस कर रही हैं. अब पहला जो स्टेप है वो ऐसा था कि दुश्मन की तरफ से आगे आया तलहा बिन अबी तलहा अल अब्दारी. अब इसका सामना करने के लिए कौन आया? अज़-ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु. अब ये जो तलहा बिन अबी तलहा अल अब्दारी जो था, ये बहुत माहिर, बहुत ब्रेव और इसका नाम बहुत था जंग में, और इसको रैम ऑफ बटालियन कहता है. रैम यानी कि जैसे वो नहीं होता फाइटर शीप नहीं होती है, फाइटर गोट जो इसके ऐसे सिंग होते हैं और वो बड़ी जोरों में टक्कर मारती है, तो उस टाइप का उसको टाइटल मिला हुआ था, लक़ब मिला हुआ था कि ये तो ऐसे बहुत बहादुर और बहुत ताकतवर है, इसका सामना कोई दुश्मन नहीं कर सकते. तो उसको निकनेम मिला था कि फाइट्स में ये जो रैम है बिल्कुल हमारा फाइटर वाला बंदा है. अब इसका सामना जब अज़-ज़ुबैर बिन अल अवाम के साथ हुआ तो ज़ुबैर बिन अवाम जो है वो ये जो रैम है बकरी को कोई मौका ना देते हुए उसके ऊपर शेरों की तरह झपटा और शेरों की तरह झपट के उनके कैमल के जिसपे वो सवार थे कैमल से उनको उतारते हुए नीचे जमीन पे डाल के उनका कत्ल किया. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, उन्होंने देखा ये फाइट, उनके मुंह से कलिमात निकले. आपको पता है उनके पहले कलिमात क्या होते हैं? सिर्फ हमदसना. ही सेड अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट. जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, पूरी मुस्लिम आर्मी ने भी चिल्लाई अल्लाहु अकबर. और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़-ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु को प्रेस किया, उनको बहुत सराहा, उनकी तारीफ की और तारीफ करते हुए कहा कि हर नबी का एक डिसाइपल होता है और मेरा डिसाइपल अज़-ज़ुबैर है. डिसाइपल का उर्दू वर्ड क्या हो सकता है? डिसाइपल यानी स्टूडेंट, आप समझ लें तो द बेस्ट स्टूडेंट, उस तरीके से. तो उनका शागिर्द, या डिसाइपल वुड बी शागिर्द. तो उनका बेस्ट शागिर्द जो है वो हर नबी का एक बेस्ट शागिर्द होता है. तो उनका बेस्ट शागिर्द कौन हुआ? अज़-ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु. वो उनकी महारत से और उनके बहादुरी से बहुत खुश हुए. सो दिस इज वेयर वी विल एंड टुडे इंशाअल्लाह, क्योंकि आगे का जो चैप्टर है वो काफी लंबा है. इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, कोई सवाल अगर इसके रिलेटेड ना भी हो, कुछ आप डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज करें. यस सफशान. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, बट पूछना है कि किसी को दुआ करिए बोलना ममनू है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं थी वो? एक्चुअली इसके अंदर ना बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस है. मैं इसके बारे में पूरी इसकी डिटेल आपको भेजती हूँ, लेकिन जनरल एज अ डिस्कशन अगर आप करना चाहते हैं, हम लोग सबका अफशान अल्लाह के साथ एक रिश्ता है और ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला मेरी बात ज्यादा सुनेंगे और आपकी कम सुनेंगे. यस ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड देयर आर एग्जांपल्स फ्रॉम सीरा वी गेट कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए थे और बारिश का रिक्वेस्ट थी तो लोग जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास जाके उनसे दुआ करने के लिए कहा था. एंड वी गेट लॉट ऑफ एग्जांपल्स वेर इन लोग है ना पायस पीपल से कहते थे कि भाई हमारे लिए दुआ करो. बट दिस कंसेप्ट इज नॉट रेकमेंडेड, इसको रेकमेंड नहीं किया गया है, क्योंकि जितना अल्लाह मेरे हैं उतना अल्लाह आपके हैं. एक बंदा अपनी एक कैफियत में, अपनी एक जरूरत में अल्लाह के सामने नदा करता है, आवाज करता है, गिड़गिड़ाता है, दुआ करता है, भीख मांगता है, तो बेशक अल्लाह ताला उसकी दुआ को सुनते हैं. लेकिन मसला ये होता है कि हम लोग बेसब्रे हैं, हम लोग नाशुक्रे हैं और हमें लगता है कि हमारी शायद दुआ सही नहीं है या हमारी कलिमात ठीक नहीं है, हम नेक नहीं है. तो वो एक कंसेप्ट को हटाने के लिए इट इज बेटर कि आप अपनी दुआ खुद करें, क्योंकि आपकी जो तकलीफ है वो आप बेहतर बयान कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यू गो टू अ डॉक्टर, आपकी तबीयत क्या है, आपको क्या फील हो रहा है, वो आप बयान ज्यादा अच्छा कर सकते हो या आपकी मदर बोल सकती है या आपके हस्बैंड बोल सकते हैं. नहीं, जिसपे गुजर रही है ना वो अपनी कैफियत ज्यादा अच्छी तरह से बयान कर सकता है. एंड अल्लाह जो है वो सुनते हैं. समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ताला सुनने वाला है, जानने वाला है. आप बोलोगे
तो वो नहीं, पर प्रैक्टिस हो जाती है। देखिए कोई भी लाता अच्छा जाते वक्त बोलते हैं दुआ में याद रखिए। वही मैं आपसे कह रही ना, क्यों कहते हैं हम लोग उनको? क्योंकि हमारे हाँ पास हदीसें हैं कि इफ यू मेक अ दुआ फॉर योर ब्रदर, एंजल्स विल मेक अ दुआ फॉर यू, राइट? जी इज दैट द थिंग? जी। हम्म। और अफशान, इस जैसे रीजन वही है ना मुझे, यानी एक अगर एक चलन चल रहा है कि लोग कहते हैं हमेशा, जैसे हम लोग उम्रे पे जा रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे तरफ से दरूद देना। आपको क्या लगता है, आप घर से दरूद पढ़ रहे हैं और हमद सना कर रहे हैं अल्लाह की, तो वो नहीं सुनेंगे? लेकिन डेफिनेटली सुनेंगे, वो ये ज्यादा कल्चर बेहतर है। ये कल्चर हो गया है, ये कल्चर हो गया है। कल्चर को आप तरजीह ना दें। आप ये देखें कि इज इट राइट टू डू दैट? हम्म, इज इट राइट टू टेल एवरीवन कि दुआ में याद रखना? ये कल्चर बन गया है हमारा, विच इज नॉट अ सही। पार्ट ऑफ अवर रिलीजन। इफ यू वांट टू जी मेक दुआ ऑन अ जनरल लेवल, यू विल मेक दुआ फॉर एवरीवन। लेकिन अगर मैं आपको बोल देती हूँ कि प्लीज अफशान मेरे लिए दुआ करना, पहले नंबर पर फिर वो आपके ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है। इट इज एन अमानत। तो मैंने आपको बोझे में डाल दिया, नंबर वन। नंबर टू, आई एम ऑल्सो सेइंग दैट इनडायरेक्टली दैट मेरी दुआ मैं बोल रही हूँ तो कबूल नहीं हो रही है, शायद आप बोलेंगे तो कबूल हो जाएगी। यू आर गेटिंग लॉजिक बिहाइंड दिस? या आई So अंडरस्टैंड। I will ask you now, is it right to say that Allah is not listening to me and Allah is listening to you more? नो आई डोंट थिंक सो एक्चुअली। नहीं Exactly. है, 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है ना कि कोई अगर बीमार है तो बोलते हैं कि आप वो क्लास में रहती हैं, वहां पे फरिश्ते घेरे रहते हैं तो आप दुआ के लिए बोलिए। तो मुझे मैं ऐसा आपको थोड़ा बता सा रही हूँ, इसमें मुझे अक्सर लोग कहते हैं ना आप दुआ करें, मैं कहती हूँ मैं तो जनरली कर ही रही हूँ अपने लिए भी और सब लोगों के लिए। लेकिन आपकी कैफियत आप ज्यादा बेहतर जानती हैं, और आपका रिश्ता अल्लाह के साथ कैसा है? इफ आई आस्क यू, आपका रिश्ता इंडिविजुअल अल्लाह के साथ कैसा है? वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी दुआ अगर कबूल नहीं हो रही है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, दुआ के साथ क्या मामला होता है? अगर दुआ कबूल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं होती है तो अल्लाह हैज समथिंग बेटर फॉर यू, और आखिरा में हम लोगों को वो दुआ के इक्विवेलेंट नहीं क्या मिलेंगी, तो नुकसान तो है ही नहीं। सही। But why should I depend on somebody and prove that, Anazubillah, my relationship with Allah is not very strong? Astaghfirullah lazim, my Allah is not listening to me? No, of course my Allah is listening to me and I am satisfied. If he is giving it to me right away, alhamdulillah. If he is not giving it to me right away, yet I will be getting it back in a better form. लेकिन मैं आपके बोलने से या आपके ऊपर जिम्मेदारी या बोझा डाल दूं और ये सब चीजें बयान करूं कि आई थिंक मेरी वर्ड ज्यादा अच्छे नहीं, आपके वर्ड ज्यादा अच्छे हैं, तो मैंने आपको भी वो थिंकिंग में डाल दिया कि आप ज्यादा बेटर पायस हो। सही। It is a wrong, according to me, my personal opinion, and lot of scholars also say you do your own dua much better. सही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन फिर जैसा मतलब थोड़े दिन पहले हमारे बच्चों के हाफिज साहब देर से आए, क्यों बोले तो उनको किसी ने मतलब 1 हफ्ता पहले कोई गुजर गए थे तो उनके लिए दुआ रखी थी, तो इनको दुआ करने बुलाए थे। तो हम लोग देखें जनरली, अभी फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे लोग अफ्लिक्टेड विद कोरोना है, बट टेल मी वन थिंग, आर यू नॉट मेकिंग दुआ फॉर देम जनरली एवरी टाइम? आई एम मेकिंग दुआ फॉर द उम्मत एवरी टाइम। आमीन व अजमाइन का मानी क्या है? अगर आप मुझे कुछ दुआ देते हैं ना तो मैं अक्सर लिखती हूँ आमीन व अजमाइन फॉर द एंटायर उम्मा। हर चीज जो हम बात कर रहे हैं अपनी फैमिली अपनी उम्मत के लिए, हम मुसलसल दुआ कर रहे हैं, एक किसी मौके पे नहीं, एक किसी मखसूस के ऊपर नहीं। यस, किसी के ऊपर मुश्किल आई है, अल्लाह सहल इंशाअल्लाह, उसको हमने दिए अच्छी सी सपोर्ट दिया, पॉजिटिविटी दी। लेकिन ये जो दुआ का सिलसिला है अपने लिए और अपनी उम्मत के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, ये तो कंटिन्यूस आपने करना है। यू डोंट हैव टू स्टॉप इट। व्हाट यू आस्क फॉर योरसेल्फ, आस्क फॉर योर ब्रदर, आस्क फॉर देम मोर इनफैक्ट। लेकिन आप उनको बोलकर उनको बोझे में मत डालो, आप करो, कंटिन्यूसली करो सबके लिए दुआ। सही। इंशाल्लाह सही। एंड यकीन जानो कोई खुद बीमार है, वी नो दैट हदीथ आल्सो, कि बीमार की दुआ अल्लाह ताला कैसे सुनते हैं। देयर आर मोमेंट्स ऑफ वीकनेस, वहां पर अल्लाह ताला कैसे दुआ सुनते हैं। कोई एक बीमार, कोई एक वालिद की दुआ, कोई एक सफर जो कर रहा है उसकी दुआ, वी हैव दोस कैटेगरीज अवेलेबल ना। तो इनफैक्ट बीमार जो है वो दूसरों के लिए करे, मैं कहती हूँ, क्योंकि आप उस कैटेगरी में हो, आप उस आजमाइश में मुब्तला हो, आपकी दुआ बल्कि ज्यादा वेटेज रख रही है। सही बेशक। राइट हो? सही है, बिल्कुल बिल्कुल। Any other question? If not, then inshallah we'll pack up. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. डॉक्टर नसीम प्लीज Sorry. Okay. I thought किसी का hand raise नहीं. Okay. Yes, it is Shabana and Reen. Tell me. Yes, Reen.
नहीं मेरी तरफ से अभी आज कुछ नहीं है इंशाल्लाह। क्या बात है रिंग, सुभान अल्लाह। प्लीज कल की क्लास का लिंक शेयर करेंगे मैं एक्चुअली अपलोड कर रही थी, ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज वो अपलोड नहीं हुआ। इंशाल्लाह आज कोशिश फिर करूंगी, जैसे ही अपलोड होगा इमीडिएटली आई विल शेयर। हाँ ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम। शबाना, आई सॉ योर माइक टू बी unmuted. Is it Yeah, okay? I actually wanted to thank you, saying Jazakallah khairan and Walaikum Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. That's why I had unmuted. थैंक यू भैया की अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन जज़ाए खैर दे, क्योंकि हम लोग सब अपनी जिंदगी का एक बहुत कीमती इंपॉर्टेंट बिजी 1 आवर इस चीज के लिए लगा रहे हैं और ये जर्नी को हम इकट्ठा शेयर कर रहे हैं। तो मे अल्लाह पुट बरका इन आवर अंडरस्टैंडिंग, इन आवर टाइम, इन आवर सेहत एंड ब्लेस अस एंड आवर जनरेशंस टू कम बिइज़्निल्लाह या रब। ठीक है, मैं आप लोगों का यानी शुक्रगुजार करती हूँ कि बिकॉज ऑफ यू ऑल अल्लाह गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग इकट्ठा ये कर रहे हैं, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ माय ड्रीम प्रोजेक्ट्स इन माय लाइफ। तो अल्लाह ताला ने उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका दिया एंड यू बिकेम अ पार्टी टू इट। सो सुभान अल्लाह, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल फॉर दैट। सो इंशाअल्लाह all these attempts will be very fruitful for us bi'idhnillah। ठीक है ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Walaikum Salam wa rahmatullahi wa barakatuh.